ओम शांति। परम प्यारे परमपिता परमात्मा की अति प्यारी मीठी मीठी संतानों, कल्प कल्प के हमारे हितैषी प्रिय बहनों और भाइयों, जब बाबा हमारा ऑल इन वन है तो जब वो धरा पर आता है, जो शिक्षाओं से हमें संवारता है, वो शिक्षाएं भी हमें ऑल इन वन बहुत तरीकों से चक्रवर्ती जैसे ब्याज होता है दुनिया में, इस चक्रवर्ती तरीके से हमें जीवन में लाभान्वित करती हैं अगर हम बाबा के महावाक्यों को समझ पाए तो। ये सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो ईश्वरीय महावाक्यों को, उनके गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करती हैं और समझती भी हैं। तो आइए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आज पुनः एक बार फिर आया हूं बाबा की वाणी का सार लेकर के, और आज की वाणी है 26/5/2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर विजयी बनना है, सीधी सी बात, भविष्य में और ब्राह्मणत्व के हिसाब से ईश्वरीय नॉलेज के आधार पे वो तो है ही है, लेकिन वर्तमान समय में भी ये शब्द सबके ऊपर लागू करता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय के साथ जो मैदान में उतरता है वो विजयी होकर के लौटता है। जिसको डाउट होता है विजयी होऊंगा नहीं होऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं विजय हो सकता है। तो धन्य है हमारे भाग्य जो ईश्वरीय शिक्षाओं के माध्यम से बाबा सारी दुनिया की शिक्षाओं को समा देता है उसी में। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, आखिर वो एक दिन साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी भी संशय ना आए, और जब तक ये निश्चय नहीं होगा तब तक फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। संस्था, एक ओम शांति परिवार, ये लोग अच्छे, तो फिर इन्हीं चीजों में अटके रह जाएंगे जब तक कनेक्शन उसके साथ पूरा नहीं जोड़ा जिसका ये संपूर्ण कार्य चल रहा है, और उसकी बातों पर निश्चय नहीं हुआ कि बाबा है हमें साथ ले जाने, तब तक हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे। एक बार पुनः सुनते हैं। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी भी संशय ना आए। प्रश्न, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी, जरा बताओ तो। सुनो, बाबा ने बहुत सारी बातें कही, उन्हें कभी भी किसी बात में संशय नहीं आएगा। बाबा की कोई भी बात में संशय नहीं आएगा। निश्चय बुद्धि बनेंगे, समर्पण पूरा। तू दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे, जबकि दिन को ही दिन कहता है वो परमात्मा, रात को रात कहता है। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं अपने साथ आत्म अभिमानी बनाकर ले जाने के लिए। बाबा शिक्षा देते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे आदि आदि। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हर बात में विजयी होंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हर बात में विजयी होंगे। इस संगम पर ही विजय की माला उनके गले का हार शोभा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। आप जुदा ना कर सकेंगी ये दुनिया की बातें, दुनिया के लोग। दिल से आवाज आनी चाहिए। गवाणी से तो चलो हमने गा लिया, आपने गा लिया, दिल से जिगर से आवाज निकले, तुम्हें पाके, प्रभु को पा करके हमने सारा जहां, क्या पूरा ब्रह्मांड सब कुछ पा लिया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, शांति माना मेरा स्वधर्म शांति है। मम शरीर, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं।
बच्चे भी समझाते हैं। हमारा वह बाप परमपिता परमात्मा बाप भी है, शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है, हमको साथ ले जाने के लिए आए। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि वो बाप अभी आया हुआ है राजयोग की शिक्षा देकर के साथ ले जाने। इस निश्चय में ही बच्चे तुम्हारी विजय है। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय देखो, विजय का बाबा ने आधार बता दिया, निश्चय। विजय माला में पिरोए जाएंगे बच्चे। यहाँ संशय की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ किसी को कोई देहधारी तो है नहीं, किसी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आश्रम में चमक चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाबा को कुछ नहीं, बाबा को नई दुनिया बनानी है, बच्चों को पावन बनाना है। जानते हो हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाने के लिए। तुमको यहाँ कोई मनुष्य, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई नहीं, तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, या तो निराकार बाप पढ़ाते। इसलिए चिंता की कोई दरकार रहती नहीं है। मस्त रहो, व्यस्त रहो बाबा की यादों में। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची सच्ची कमाई करते हो। सच्ची कमाई जो आत्मिक पुरुषार्थ जो है वो सच्ची कमाई है, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलता आया है, जिससे तुम बच्चे सच खंड में सदा सुखी बनेंगे। तो अटेंशन तो देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते कि अपने घर परिवार को छोड़ दो, कर्तव्यों को निभाना बंद कर दो। नहीं बच्चे, वो तो सन्यासियों को वैराग आता है तो भाग जाते हैं। बाप कहते हैं वो भी भागना रॉन्ग है। युद्ध के मैदान से भाग गया बीवी बच्चों पर अनाथ करके, बाबा कहते हैं वो ठीक नहीं। बाबा ये सब नहीं सिखाते, वो तो रॉन्ग है। इस सृष्टि का कोई इन बातों से कल्याण नहीं होगा। फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। देवताएं बाहर मार्ग में चले जाते, गिरावट की मार्ग में, तो आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मकान की मरम्मत कराई जाती ना। थोड़ा सा देवताएं वाम मार्ग में गए और इधर से सन्यासी लोग पवित्रता के बल पर इस भारत को थमाते हैं। देखो बच्चे, मनुष्य दीपावली पे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु वह तो आएगी तब जब शुद्ध बनेंगे प्रकृति और आत्मा दोनों, तब लक्ष्मी का, नारायण का राज्य होगा। और वैसे भी जहां शुद्धता होती वहां लक्ष्मी का कहते हैं वास होता है। कंपटीशन है अभी राम और रावण की। बाप अच्छी तरह समझाते, बच्चे मूर्छित नहीं होना, लक्ष्मण नहीं बनो मूर्छित होने वाले। राम और रावण दोनों ही सर्वशक्तिमान है इस समय पर, और तुम बच्चे युद्ध के मैदान में हो। कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते रहते हैं। बाप कहते तो मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से विजय को पाते रहेंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से बातों को समझाते हैं। बच्चे, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वृक्ष है, जिसमें बहुत सारे धर्मों का सिस्टम है। एक न मिले दूसरे से, उनकी बातें, उनकी मान्यताएं मिलती नहीं। कहीं कहीं देखो बहुत धन आदि भी होता है कलयुग में भी। देखो देवताओं के पास पुष्पक विमान है तो दैत्यों के पास भी वो चीजें दिखाई हैं। तो धन की बात नहीं। अगर द्वारिका सोने की श्री कृष्ण जी की दिखाई है तो लंका भी रावण की दिखाई है। तो बाबा कहते हैं धन के पिछाड़ी मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। भारतवासियों के फीचर्स तो बिल्कुल अलग हैं। तुम बच्चे समझ गए हो कैसे इस सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। इनकी भेंट की जाती है, मिसाल दिया जाता है वन एंट्री से। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देखते हो, इनका फाउंडेशन समाप्त हो गया, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई रहा नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में लोग चर्चा तो क्या जानना ही छोड़, मतलब जानते ही नहीं कुछ भी। हाँ, सनातन धर्म कह देते हैं बस। तो अभी कलकत्ते में तुम झाड़ देखेंगे, सारा हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन नहीं। अभी बाप फाउंडेशन स्थापन कर रहे हैं देवताई धर्म का। बच्चे समझते हैं, अब नाटक पूरा हो रहा है। अभी हमें अपने बाबा के पास वापस घर चलना है। तुम बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, जानते हो ना, सिवाय भारत के और कोई भी खंड स्वर्ग नहीं बनता। ये भारत, विशाल भारत वर्ष, यही स्वर्ग बनता है। बाप आकर के नई नई बातें सुनाते हैं। हे मेरे मीठे मीठे स्किल दे बच्चे,
बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए आपसे मिले, योग बल से सारे विश्व का आप हमें मालिक बनाते हो। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे देखो, काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ी हिंसा है। यह भी समझाया गया है बाहुबल की लड़ाई से कभी कोई विश्व का मालिक नहीं बने, जबकि तुम बच्चे योग से विश्व का मालिक बनने वाले हो। ये बातें बहुत अच्छी समझने की हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो। कई बच्चे हैं नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई इन्वेंशन निकालते हैं तो कहेंगे इसने कल पहले भी इन्वेंशन निकाली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया है बच्चे बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला और पैरों में नरक को लात मारता हुआ, बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बनाया है। अब युक्ति से समझाना भी है। कैसे? देखो श्री कृष्ण अर्थात नारायण का राज्य होता है। तुम्हारा ये गोला बहुत अच्छा है, इतना बड़ा हो जो छत से भी बड़ा हो, काफी बड़ा। बाबा देखो, बाबा उमंग गुस्सा दिलाते हैं, जिसमें नारायण का भी चित्र हो, श्री कृष्ण का भी हो। जानते हो कृष्ण ही बड़े होकर के नारायण बनते हैं। बाकी बाबा कहते ऐसे मत समझो सतयुग में आयु अच्छी होती है, इससे लंबे शरीर वाले होंगे। नहीं, जास्ती लंबा मनुष्य शोभा नहीं देता बच्चे। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए, बाकी कोई होते नहीं। 6-8 फीट के, अब इससे ऊपर तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा देते हैं, वह अच्छी रीति धारण भी करनी चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच पद, कल की मुरली बाबा ने कहा प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता, अभ्यास करो तो सब कुछ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसे कहावत है। तो बाबा कहते हैं अभ्यास करो, बाबा को याद करने की प्रैक्टिस डालो, ऐसे बाबा ने आज कहा। तुम विश्व के मालिक, जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो अच्छी रीति अपने अंदर धारण करनी चाहिए। जिस पढ़ाई से तुम विश्व के मालिक बनते हो, ज्ञान का सागर भी जिस पढ़ाई से मनुष्य, पढ़ाई से तुम बच्चे बहुत ऊंच बन जाते हो। अभी देखो अहिल्या, कुब्जा आदि, ये आत्मा की बात है, कमी कमजोरी की। वो उनको सबको बैठ बाप पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो, ज्ञान का सागर भी वही है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को अशरीरी समझो। मैं आत्मा निराकार अशरीरी दुनिया से आई थी और एक दिन इस शरीर को छोड़ के शरीर रूपी वस्त्र को अशरीरी होके ही जाना है, जिसको बाबा कहते हैं नंगे आए थे और नंगे जाना है। शरीर भी एक कपड़ा है ना। देखो बच्चे, अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा बाप दादा, आपको दिल से हृदय से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार ही सुना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह माया जीत बनना है। उस्तादों का भी उस्ताद है बाबा। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है आज का, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले माया जीत महान आत्मा भव। बाबा ने हजारों हजार बार कहा बच्चे नारायणी नशे में रहो, मौलाई मस्ती में रहो, अपने सुमान में रहो। बाबा ने क्या क्या वरदान दिए उनकी स्मृति में रहो। क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं जीवन में प्रभु को प्राप्त करने के बाद, उनकी लंबी लिस्ट बनाओ और रोज एक सुमान को अपने जीवन में धारण करो। आज बाबा ने वही बात दूसरे तरीके से दोहराई वरदान के अंदर। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले माया जीत महान आत्मा भव। इसका डिटेल है। देखो बच्चे, जो महान आत्माएं हैं वे सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं, उनकी पहचान है। छोटी मोटी बातों में अपने को ना अटकाते ना दूसरे को भटकाते। ऊंची स्थिति ही उनका ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो बच्चे माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी।
जब ऊंचे आसन से नीचे उतर आते हो तो माया वार कर देख लेती ना, आप तो सामने आ गए जमीन में, बस कर दो। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती भाई, उसके अंदर प्रॉब्लम है, ऊंचाई पे नहीं जा सकती। इसलिए स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है, धंधा है हम शांति के सागर की संतानों का, शांति दूतों का। इस पूरे ब्रह्मांड में शांति के वाइब्रेशंस फैलाना, शांति का सहयोग सभी को देना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।